Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. As you all know, my name is Lakshita and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. Our institute provides bilingual courses, in English as well as in Hindi. We have coaching available in both the languages plus offline and online mode. Okay, so you can go and visit our institute for any other detail. If you want to join the course, we have 2 free demo classes also available, so you can go and have a look at that. You can understand how our teachers teach, about our institute, about the way of teaching, about our sources, okay, and many things. And secondly, we also have batches available for the students who can't attend regular classes, so we have online batches for them. So today we'll be discussing about Central Information Commission, and let's begin with that. Okay, so today we'll start with Central Information Commission. तो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता क्या है. तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था 2005 में, एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आरटीआई. आरटीआई भी 2005 में ही पास हुआ था, तो उसी के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को पास किया गया था. इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. उसके बाद चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमिटी. उसको कौन कौन रेकमेंड करता है चेयरमैन के बारे में या अदर मेंबर्स के बारे में. पहला होता है प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द यूनियन मिनिस्टर. सो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे गिव रिकमेंडेशन फॉर द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करेगा, उनको ये रिकमेंडेशन ये 6 लोग प्रोवाइड करते हैं. सेकेंडली, the sitting chief justice of the supreme court or a high court may also be appointed after consultation with the chief justice of india. तो जो एक चीफ जस्टिस हमारे यहाँ प्रेजेंट में काम कर रहे होंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, उनको भी मेंबर बनाया जा सकता है इफ़ आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, उसके बाद आ जाता है द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. सबसे इम्पॉर्टेंट होगा एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके साथ नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर. एक चीफ होगा और उसके नीचे 10 से ज़्यादा नहीं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे. ओके, एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करेगा, बट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जिसको कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करता है. ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे कि हमें ये पता रहे कि एक बैलेंस बना हुआ है, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम होता है कि जो मेंबर या चेयरपर्सन इलेक्ट हो रहा है वो बायस ना हो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट. ठीक है, इसलिए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हमेशा इलेक्ट किया जाता है. उसके बाद ये एमिनेंट पर्सन होने चाहिए पब्लिक लाइफ में. जो भी चीफ कमिश्नर्स इलेक्ट होंगे वो, जिनको की नॉलेज होनी चाहिए पब्लिक लाइफ की, एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल सर्विस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मास मीडिया, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, लॉ के बारे में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के बारे में. तो जो भी एमिनेंट पर्सन इसमें सिलेक्ट होंगे उनको इनमें से किसी की नॉलेज होनी चाहिए, एंड वो ना ही एमपी और ना ही एमएलए होने चाहिए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के, एंड दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और बी एसोसिएटेड विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. मतलब जो पर्सन सिलेक्ट होगा दे शुड नॉट बी ईदर एमपी और एमएलए, ना ही उनका कोई और काम होना चाहिए, ना ही दे शुड होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होने चाहिए. ओके, इफ़ दे टेक द जॉब, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं, दे हैव टू लीव दैट जॉब, एंड ना ही वो किसी और बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए व्हेन दे आर गोइंग फॉर द चेयरपर्सनशिप. ठीक है,
By an amendment, the term of office and the allowances, salaries of the Information Commission are to be determined by the central government. So central government ही इनके ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस सेलेक्ट करती है, उनके क्या अलाउंसेज होंगे, क्या सैलरीज होंगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेक्शन का काम होता है.